हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम फिर से आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। भारत के कौन से प्रदेश में सबसे पहले प्लास्टिक बैग पर बैन लगाया गया था? और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर सिक्किम। तो सबसे पहले प्लास्टिक बैग पर बैन लगाया गया था सिक्किम में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ। तो यहाँ की कैपिटल हो जाती है गैंगटॉक, यहाँ के सीएम हो जाते हैं प्रेम सिंह और गवर्नर हो जाते हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शन हो जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1835 से शुरू हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर जनरल थे, मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, बंगाल की सुप्रीम काउंसिल आई और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी और साथ ही साथ भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस हैं लखनऊ, मद्रास, बेलगांव या फिर कराची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, परिकल्पना हाइपोथेसिस का अर्थ है? फाइनल आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर, लिमिटेशन ऑफ रिसर्च या फिर रिसर्च क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाता है संभावित उत्तर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पीली अस्थि मज्जा का कार्य है? द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो इज? आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी का निर्माण, कोशिका निर्माण, सेल फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन संग्रहण, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, वसा संग्रहण, स्टोरेज ऑफ फैट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज ऑफ फैट। ये फंक्शन होता है येलो बोन मैरो का। क्या आप जानते हैं रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आरबीसी फॉर्मेशन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता? दिए गए इमेज में आप देख सकते हैं कि इस आम के अंदर बीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु, रत्ना, मुंबई ग्रीन और कृष्णभोग के अंदर बीज पाए जाते हैं। सिंधु बीज रहित है। यह रत्ना एवं अल्फांसो से मिलकर बनाया जाता है, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। आप हमारे फास्ट रिवीजन सीरीज़ की बाकी वीडियोस ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कबूतर का दूध स्रावित होता है? पिजन्स मिल्क इज सेक्रेटेड बाय मेल पिजन, फीमेल पिजन, बोथ मेल एंड फीमेल पिजन या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा नर एवं मादा दोनों से। कबूतर का दूध नर एवं मादा दोनों से ही स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? ऑप्शंस फातिमा बेबी, सुजाता मनोहर, सीमा पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज थी ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीबी। तो फिर आइए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। जी हाँ, 28 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इसकी भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक की आयु का होता है और इसमें पदों की संख्या 34 होती है, जो 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। और क्या आप जानते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्येय वाक्य बदल कर क्या रखा है? तो इसका रखा है यतो धर्मस्ततो जया। पहले इसका वाक्य क्या था, क्या आप जानते हैं?
वो था सत्यमेव जयते। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? और इसके ऑप्शन हैं भारत, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ब्रिटेन की राजधानी हो जाती है लंदन और जर्मनी की हो जाती है बर्लिन। भारत की राजधानी आप सब जानती हैं। लूट प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद सरकारी सिविल सेवाएं और अपने समर्थक, मित्र एवं रिश्तेदारों को विजय होने पर प्रोत्साहन स्वरूप उनको कोई ना कोई पोस्ट दे देता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रोनेज सिस्टम या फिर स्पॉइल सिस्टम। अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाते हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। भारत के राजदूत अमेरिका में हो जाते हैं तरनजीत सिंह संधू और यहाँ की राजधानी हो जाती है वॉशिंगटन डीसी। क्या आप डीसी का मतलब जानते हैं? वॉशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो चलते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं रस्किन, कॉलरेस, कार्ल मार्क्स या फिर एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रों की संपदा, जो कि 18वीं शताब्दी में इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों को बेहद प्रचलित किया और इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर डीजीएस क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशन वीडियोस।